फैसला राजा रियाज और शहबाज शरीफ करेंगे। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। चौथी किस्त की मंजूरी के बाद ऐवान में पीटीआई अरकान की तादाद 7 रह गई। तहरीक इंसाफ अब अपना अपोजिशन लीडर लाने की पोजीशन में नहीं है। राजा परवेज अशरफ ने अपने ही कायदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तस्दीक के बगैर इस्तीफे कबूल किए। स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है, आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। ये है मुबैना तौर पर उसूल परस्त स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, जो इस्तीफों के मामले पर अपना ही आइन नाफिज किए हुए थे। जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है, आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। तो अपोजिशन लीडर परवेज अशरफ की निशिस्त जाती हुई नजर आई तो खौफ से राजा जी अपना ही कायदा बनाया गया। इस सियासी चाल के बाद तहरीक इंसाफ निगरां वजीर आजम के खेल से बाहर हो गई है। निगरां वजीर आजम कौन होगा, फैसला शहबाज शरीफ और पीटीआई से इनहराफ करने वाले अपोजिशन लीडर राजा रियाज करेंगे। चौथी किस्त में पीटीआई अरकान के मजीद 43 इस्तीफे कबूल किए गए। मजमूई तौर पर 124 अरकान के इस्तीफे कबूल किए गए, जिसके बाद असेंबली में पीटीआई अरकान की तादाद सिर्फ 7 रह गई है। पहले मरहले में पीटीआई के 11, दूसरे में 34 और तीसरे मरहले में